सीधा रुक करेंगे इंदौर का, जहां पर सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन सीएम मोहन यादव ने किया था। तो आज वेटलैंड डे है और इसी दिन के आयोजन और इसी दिन के उपलक्ष्य में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी उज्जैन पहुंचे हुए हैं और उनके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तुलसीराम सिलावट, आप तस्वीरें देखिए, तुलसीराम सिलावट भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और नजर आ रहे हैं। तो कई बड़े नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। वेटलैंड डे है और इसी को लेकर इंदौर पहुंचे हुए हैं। इंदौर के सिरपुर तालाब पर ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया और सिरपुर तालाब ही पहुंचे हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदर्शनी का इससे पहले अवलोकन किया था सीएम ने। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए सीएम मोहन यादव नजर आए थे। और अब इसके बाद सीधा मंच की ओर बढ़ेंगे और मंच में लोगों को संबोधित करते हुए भी आगे सीएम नजर आएंगे। तो ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां के आज दौरे पर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। विश्व वेटलैंड दिवस है आज और इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में किया गया है। तो देश की सबसे स्वच्छ सिटी मानी जाती है इंदौर और यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं और यहां पर इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया था और सिरपुर तालाब पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो तालाब का भी उन्होंने दौरा किया और अब सीधा कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इंदौर से तस्वीरें हैं जहां आज विश्व वेटलैंड दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यही कारण है कि इंदौर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में मंच पर सीएम मोहन यादव नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने सिरपुर तालाब का भी दौरा किया और यहीं उसी के पास जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। विश्व वेटलैंड दिवस है और इसी उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई थी और प्रत्येक व्यक्ति से, जिनके स्टॉल वहां पर लगे थे, सभी से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। और अब उसके बाद सिरपुर तालाब का उन्होंने दौरा किया और अब सीधा कार्यक्रम स्थल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी मंच पर सीएम नहीं पहुंचे हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता हैं और थोड़ी ही देर में लोगों को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो इससे पहले भी मध्य प्रदेश को कई तरह की सौगात सीएम ने दी है और आज खास तौर पर इंदौर के दौरे पर सीएम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सिरपुर तालाब में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व वेटलैंड दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं इंदौर से। तस्वीरें आप देखिए, मंच पर पहुंच चुके हैं सीएम और थोड़ी देर में जो लोग हैं उन्हें संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां पर सिरपुर तालाब में जो कार्यक्रम स्थल बनाया गया है वहां के मंच पर पहुंच गए हैं सीएम। हमारे सम्मानीय अतिथि इस समय इस कार्यक्रम को यहां दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ कर रहे हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत। आपकी तालियों का जोश हम सभी में ऊर्जा का संचार कर रहा है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तो कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ साथ यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, अब मंच पर पहुंच चुके हैं सीएम और इससे पहले सिरपुर तालाब का उन्होंने दौरा किया था। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश
सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। इसी के साथ तुलसीराम सिलावट, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वो भी इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव के साथ नजर आ रहे हैं। तो आज विश्व वेटलैंड दिवस है और इसी को लेकर जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं। का स्वागत करेंगे। तो दीप प्रज्वलन के साथ ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई है। इसके साथ और ही ये कार्यक्रम निवेदन है महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी से कि वे डॉक्टर मुसोंडा मुंबा जी जो सेक्रेटरी जनरल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है उनका स्वागत करें। ये जो गुलदस्ते दिए जा रहे हैं ये सिरपुर तालाब के जलकुंभी और यशवंत सागर के कमल से मिलकर बनाए गए हैं। These bouquets are, Dr. Mumba, these bouquets are made by the wetland products, Yashwant Sagar and Sirpur. अब मैं निवेदन करूंगा ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से कि वे मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत करें। संयुक्त सचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से आग्रह है कि वे मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री तुलसीराम जी सिलावट, श्री नागर सिंह जी चौहान, श्री दिलीप अहिरवार जी, श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, श्री महेंद्र हार्डिया जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, श्री रमेश मेंदोला जी, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, श्री मनोज पटेल, श्री मधु वर्मा, श्री गोलू शुक्ला जी, श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, श्री गौरव रणदिवे, श्री सावन सोनकर जी, श्री निशांत खरे जी, श्री प्रताप करोसिया जी, श्री बबलू शर्मा जी, श्री जितेंद्र ठाकुर जी, श्री इन सभी का स्वागत करने के लिए हमारा विनम्र आग्रह है संयुक्त महासचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से। स्वागत के इस सिलसिले को यहीं पर विराम देते हुए अब हमारा विनम्र आग्रह है वेलकम एड्रेस हेतु आदरणीय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी ज्वाइंट सेक्रेटरी कृपया स्वागत करने के पश्चात यहाँ पधारें। और अपना उद्बोधन स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। Respected Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister of Housing, Urban Development, Government of Madhya Pradesh, Shri Kailash Vijayवर्गीय ji, Honorable Minister of Water Resources, Government of Madhya Pradesh, Shri Tulsiram Silawat ji, Honorable Minister of Environment, Forest, Government of Madhya Pradesh, Shri Nagar Singh Chauhan ji, Honorable Minister of State for Environment, Forest, Government of Madhya Pradesh, Shri Dilip Ahirwar जी, इस और सभी जनप्रतिनिधि और इस सभा के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मुसुंडा मुंबा जी, सेक्रेटरी जनरल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, डीजी फॉरेस्ट, स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, other senior officials from Government of India, Government of Madhya Pradesh, representatives who have come from all states, state wetland authorities, UT wetland authorities, site manager of our Ramsar sites, other participants, representative from print and electronic media. I'll take this opportunity to welcome all of you on behalf of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. At the outset, I would like to congratulate and wish you all the best for the World Wetland Day. आप सभी को वर्ल्ड वेटलैंड डे की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं।
इससे पहले मैं शुरू करूं उस एक अच्छी खबर के साथ मैं पूरे कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूं। जो 2 दिन पहले तक हमारे टोटल 75 रामसार साइट्स होते थे, आज के दिन वो बढ़ के 80 हो गए हैं, जिसकी घोषणा 2 दिन पहले की गई 5। And now I'll present an overview of the work that the government of India has been doing incessantly with cooperation from all state governments and UT administration. India's national programming has considerably evolved in the last 4 decades. The ministry introduced a scheme for the conservation of wetlands in the 7th 5-year plan to enable the state governments to develop and implement management plans for prioritized wetlands. And ministry has continued support to the state governments for designing and implementing management plans for priority wetlands under centrally sponsored schemes such as National Plan on Conservation of Aquatic Ecosystems, Integrated Development of Wildlife Habitat covering wetlands located within Protected Area Network, and Scheme for Conservation of Mangroves and Coral Reefs. It is, however, apparent that in a country as diverse as India, as diverse wetland regime that India has, the focus on few significant wetlands with major financial assistance from the central government was insufficient to address the immense developmental pressure on these ecosystems. And that is why post-2014, 2014 के बाद से, the efforts have been made to broad base the wetland conservation efforts with a focus on decentralized governance. 2014 के बाद decentralized governance की तरफ भारत सरकार का focus हुआ है. And in 2017, the amendment to the Wetland Conservation and Management Rule was brought in, wherein the state wetland authorities and UT wetland authorities have been created as regulatory entities. And it is very encouraging to see that several states such as Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, they have also constituted district wetland committees to provide a platform for cross-sectoral coordination for wetland conservation at local level. At the core of ministry's support to the state government is an integrated management plan which forms the basis for the state government agency to define the pathway and action for achieving wise use. Since 2021, the ministry has been assisting the states only based on integrated management plans and not based on the annual plans, wherein there was no mechanism for assessing the criticality of activities being supported. However, in consultation with state governments held in 2022 and 2023, it was highlighted that not all states have the resources to design the integrated plans, and in light of that, the national guidelines have been now revised to introduce an interim framework management plan. और आज इस नए revised guideline का भी शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और SG महोदया द्वारा किया जाएगा. तो रामसार sites, जो ये रामसार site पे हम बैठे हैं, they represent a unique international network of wetlands, conservation of which is very, very critical to sustenance of global diversity. इंडिया ने 1982 में रामसार ट्रीटी को साइन किया था और तब से लेके 8 साल तक 1990 तक सिर्फ 4 साइट 8 सालों में जोड़े गए थे रामसार के लिस्ट में, और 2 दशक और बीते जिसमें सिर्फ 19 साइट जोड़े गए. लेकिन 2014 के बाद रामसार साइट डेजिग्नेशन को एक पॉलिसी पुश मिला है. द रामसार साइट डेजिग्नेशन has received a significant policy push from the ministry and government of India since 2014, and 54 wetlands were added to the list, taking the tally to now 80 sites. So encouragingly, more and more states are coming forward to designate wetland as Ramsar site. आपके मध्य प्रदेश से अभी 4 जहां पे रामसर साइट हैं, एक और रामसर साइट का प्रपोजल रामसर सेक्रेटेरिएट में जमा किया जा चुका है, तवा रिजर्वायर का. So with the area under Ramsar sites forming a considerable proportion of the total wetland regime, a dedicated scheme for these wetlands, Amrit Dharohar, was launched last year. It is the first time post-independence in the history of our nation
that an announcement related to wetland was made in the national budget, and this 3-year initiative aims to encourage optimal use of wetlands, enhance biodiversity and carbon stock, generate ecotourism opportunities, and strengthen income generation for local community. Amrit Dharohar is being used as a platform for promoting effective and evidence-based management, not just for Ramsar sites, but to provide a demonstration effect on all wetlands in the country. The ministry also invites private sector partnership in wetland conservation, and we have also entered into coalition with CII, Confederation of Indian Industries, to enable business partnership for wetland conservation. So the campaign that we started last year in the name of Save Wetland campaign, I want to just present in brief कि जो हमने अपने टारगेट रखे थे, जो ग्राउंड ट्रूथ करने का 50,000 वेटलैंड का, आज हमने 1 साल के अंदर उस टारगेट को ओवर अचीव किया है। लगभग 75,000 वेटलैंड का हमने ग्राउंड ट्रूथिंग किया है, 20,000 वेटलैंड मित्रा हमने बनाए हैं, 5,000 से ज़्यादा हेल्थ कार्ड बनाया है। तो और जिस तरीके से मिनिस्ट्री पूरे स्टेट के राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है, भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो सेव वेटलैंड कैंपेन हमने लास्ट ईयर शुरू किया था, उसके अंदर की जो गतिविधियां हैं उसको रेगुलर बेसिस पे आगे चल के रखना है। और हमारा ये उद्देश्य है कि सहभागिता से संरक्षण और संरक्षण से समृद्धि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर महोदय डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव को अनुरोध करता हूं कि वे अतिथियों का स्वागत करें। मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय और बहुत कम समय में पूरे मध्य प्रदेश को कई सारी सौगातें देने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी, वेटलैंड कन्वेंशन की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुसांदा मुंबा जी, प्रदेश के यशस्वी नगरीय प्रशासन मंत्री जिनके नेतृत्व में मेयर के समय से जहां हम हैं वहां के विकास के लिए कई सारे काम हुए, ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, वन मंत्री नागर सिंह जी चौहान, सम्माननीय मंत्री दिलीप जी परिहार, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जन, देश भर के अलग अलग 75 रामसर साइट से पधारे डेलीगेट्स, जनप्रतिनिधि, इंदौर के सभी ऐसे लोग, विशेष रूप से डॉक्टर भालू मोंडे जी, जनक पलटा जी, जिनके नेतृत्व में रामसर साइट्स का विकास हुआ। मैं इंदौर के प्रथम नागरिक होने के नाते यहाँ पधारे सभी प्रतिनिधियों का, देवियों का, सज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वो भी ऐसे स्थान पर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, देश का सबसे स्मार्ट शहर है और अपने क्लीन एयर इनिशिएटिव के लिए भी देश भर में अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात यह है कि आज 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे पर जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 75 रामसर साइट थी, जो आज डॉक्टर मुंबा ने आते ही इस देश को 5 नई रामसर साइट्स देने का काम किया है। व्हाट आई एम मेंशनिंग इज दैट विद योर फर्स्ट अराइवल इन इंडिया। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको मंच से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व वेटलैंड दिवस है आज और इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं और इसी के साथ कई बड़े चेहरे आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। आज के दिन विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है और रामसर साइट सिरपुर में ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि आज के सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो कि कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और मंच से पुस्तक का अवलोकन किया गया है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री
भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और मुख्य रूप से जो कार्यक्रम है पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण पर केंद्रित है ये कार्यक्रम, इसलिए कई ऐसे चेहरे भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और देश की सबसे स्वच्छ सिटी, सबसे स्वच्छ शहर देश का इंदौर है और इंदौर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। एक और डिजिटल अनावरण है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यटन विकास मंत्रालय के सहयोग से भारत की जो नेचर वेटलैंड्स हैं उनकी गाइड्स के लिए एक प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई है, उसका भी अनावरण है। हाल ही में अभी सिरपुर और यशवंत सागर के 30 हम गाइड्स को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया। और अब 30 सेकंड का एक छोटा सा डिजिटल अनावरण है। वेटलैंड्स फॉर लाइफ, एक फिल्म फेस्टिवल कल से इंदौर में शुरू हो रहा है, उसका एक टीजर है, इसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच, आपने जो प्रकाशनों का विमोचन किया और जो डिजिटल अनावरण किया। और अब मैं अनुरोध करूंगा मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे आएं और मंच को संबोधित करें। इस समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी, विदेश से आए हमारे अतिथिगण, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई वन मंत्री, आपका स्वागत। दिलीप जी, इंदौर के प्रथम नागरिक जिनके नेतृत्व में ये आज हम सब कुछ करने जा रहे हैं, मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी दोनों का स्वागत करें, ताली बजा के अभिनंदन करें। सारे मंच पर सभी सम्मानीय विधायकगण, देश के कोने कोने से बाहर से आए सभी अतिथियों का हमारे राष्ट्र के सबसे साफ सुथरे शहर में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज का दिन पूरे विश्व पटल पर एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और उसका साक्षी मां अहिल्या की नगरी इंदौर बनने जा रही है। इंदौर, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जब जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है। उसकी छाप पूरे राष्ट्र के पटल पर अंकित होती है, क्योंकि हमें सभी अतिथियों को सुनना है। मैं आप सबकी ओर से भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और बहुत कम समय में पूरे मध्य प्रदेश में अपनी प्रशासनिक क्षमता की छाप छोड़ी है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जरा तालियां बजाकर अभिनंदन करें। इट इज माय ग्रेट प्रिविलेज टू वेलकम यू मुंबा। आप जरा तालियां बजाकर इस विदेशी महिला को भी अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण,
जिलाध्यक्ष और इस कार्यक्रम को समाने वाले, सजाने वाले शहर के बहुत ही शानदार मेयर पुष्पमित्र भार्गव जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें आप। इसलिए कि मैं सिरपुर तालाब 2.5 साल पहले आया था और वहां पर खड़े रहने जैसी स्थिति भी नहीं थी, इतना बदबू मार रहा था। इंक्रूजमेंट था, जलकुंभी थी और पता नहीं क्या क्या, ऐसा लग रहा था कि ये तालाब गया। पर महापौर जी, केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से आपने इस सिरपुर तालाब को जो दर्शनीय के साथ साथ यहाँ पर लोगों के आने जाने की जो सुविधा की है, एक पर्यटन का स्थल बनाया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। दोनों हाथ ऊपर करके मेयर साहब का तालियां बजाकर स्वागत करें। देखिए, तालाब, कुएं, ये हमारे संस्कार से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ आज भी पूजा होती है तो कुआं पूजने जाते हैं, तालाब पूजने जाते हैं, ये हमारे संस्कार का हिस्सा है। पर दुर्भाग्य से यदि कुएं बर्बाद हुए, तालाब जो बर्बाद हो रहे थे, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हम सभी हैं। पर अब जो सरकार है माननीय प्रदेश की और देश की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मोहन जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, हम सब की जवाबदारी है कि हम सब मिलकर जो हुए काम है उसकी संरक्षण करें। मैं भी 20 दिन पहले यहाँ आया था मेयर साहब, मैंने देखा कि लोगों का फुटबॉल भी यहाँ पर कम है, इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी। कैसे लोग ज़्यादा आए यहाँ पर, कैसे इसका संरक्षण करें। मैंने पूछा लोगों से कि क्या है, बोले सर ये बन गया था, ये लोहा टूट गया, ये जाली चोर के ले जाते हैं लोग। मैंने कहा कौन ले जाता, बोले आसपास चंदन नगर। मैंने कहा देखिए, कहीं के भी लोग हों, हमें जन भागीदारी से इसकी संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। यही की कमेटी बना के नागरिकों की, और हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं, हम सब यहाँ के नागरिक हैं ना, जरा हाथ खड़ा करें जो आसपास के रहने वाले लोग हैं। हमारी जवाबदारी है कि नहीं कि इतना खूबसूरत स्थान बना है, वह लंबे समय तक उसकी खूबसूरती कायम रहे, और इसलिए हमारी जवाबदारी है ना, हम सब यहाँ से संकल्प लेकर उठें कि हम इसको अच्छा संवारेंगे, सजाएंगे, इसको प्रदूषित नहीं होने देंगे। इस बात का संकल्प लेकर उठें आप। मुझे बहुत गर्व है कि माननीय मोहन जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो विकास हो रहा है, इंदौर क्लीन सिटी तो बन गई है, पर हमने वेटलैंड सिटी के लिए भी आवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रयास से और इंदौर की क्षमता के हिसाब से ये शहर वेटलैंड सिटी भी हो सकता है। इसके लिए मैं भारत शासन के अधिकारी, यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल मैडम मुंबा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंदौर को एक आई है तो एक और सम्मान देकर जाएं। यही निवेदन करते हुए एक बार फिर से मेयर साहब, नगर निगम की टीम, फॉरेस्ट की टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम, इन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। And now I request with politeness the Secretary General of the Ramsar Convention, Dr. Musunda Mumba, who has come all the way from Switzerland to be part of this very important, glorious function on World Wetland Day. Dr. Mumba, please give your keynote address. Namaste. Ladies and gentlemen, Excellencies, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ इंदौर आके। It's such an honor to be here on World Wetlands Day, a very special day right next to Sapir, Ramsar site. I'm just blown away by the history of India, because I've never been to India. This is my first time. But to come to Indore to celebrate with you this very precious day. And I want to say, Your Excellencies, to the Government of India, congratulations on the 80 Ramsar sites.
I'm so honored really to see that since the government of India joined the convention in 1982, there were 2 Ramsar sites, Keoladeo in Rajasthan and Chilika Lake in Odisha. And today we're at 80. And we have another gift for you from Ramsar. We're working on some more that have been submitted. Give us some time. I also want to really congratulate the government and His Excellency Prime Minister Modi on the leadership on the Amrit Dahora, the leadership on Wetland Mitra movement, and also the Wetland Rejuvenation Program. It's incredible to see how much is happening here. I was just reading this publication on wetlands, people's documentation of biodiversity in Ramsar sites. There is so much that the world can learn from India. And please share your stories with the world. The theme of this World Wetlands Day is wetlands and human well-being. I'm so blown away. Yesterday, we visited Yashwant Sagar, and today we're here at Saipur. And I read about the history. It goes all the way to the Maharaja in 1930. And that, for me, tells me the power of leadership, the power of vision, and also how a wetland is providing the very water we are drinking today. The services, the beauty, the birds that we have seen. I am so blown away. I want to really thank you for the leadership and also to His Excellency the Mayor. And we're really hoping that Indore will be a wetland city very soon. In closing, I just want to really wish you all the very best. And I pray that we safeguard these beautiful spaces that give us life. And right next door to us is the life-giving wetland. All the very best on this beautiful World Wetland Day, which we'll celebrate actually for the whole year until the next one. Dhanyabad. Thank you, Dr. Musanda Mumba, for giving your keynote address and giving the assurance to us that Indore will be soon a wetland city by the Ramsar Convention. It's a great, great honor for us being part of this state. Thank you very much. और अब हम इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बच्चों ने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक तैयार किया है। पूरे देश में भारत सरकार द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बालौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के स्कूल के बच्चों का एक नाटक जो कि देश में सर्वप्रथम आया है, उन बच्चों की 5 मिनट की एक प्रस्तुति मंच पर होगी और उसके बाद हम उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा बच्चों से कि जल्दी से अपने मंच पर आएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर संबोधन कर रहे हैं, सीधे सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है। और ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहां पर फोटो सेशन होता हुआ बच्चों के साथ। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इंदौर में रखा गया है। आपको बता दें कि विश्व वेटलैंड दिवस पर आज का ये कार्यक्रम, जिसमें मोहन यादव मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। ये देखिए फैसिलिटेट करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ मौजूद। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं। जिस क्षण के लिए बहुत आतुर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीष वचन, उद्बोधन, मार्गदर्शन के लिए विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम सब तमाम लोगों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, ताकि हम इस क्षेत्र में और बेहतर कार्य कर सकें। मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे आएं और मंच को संबोधित करें। तो आप देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का मां संबोधन। हिल्या की नगरी इंदौर, और इंदौर जो करता है वो सबसे अलग ही करता है। एक बार जोरदार अभिनंदन इंदौर वालों के लिए, पूरे प्रदेश वालों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर मौसुंडा मुंबा जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर
भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ नेता, यहाँ के पूर्व महापौर और वर्तमान में स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय तुलसीराम सिलावट जी सिंचाई मंत्री, माननीय नागर सिंह जी चौहान, दिलीप सिंह परिहार जी, अहिरवार जी हमारे राज्य मंत्री है, माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आपको बधाई खास करके, श्री महेंद्र हार्डिया जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, रमेश मेंदोला जी, मालिनी गौड़ जी, मनोज पटेल जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, जयपाल चावड़ा जी, गौरव रणदीवे जी, सावन सोनकर जी और अन्य मंचस्थ सभी अतिथिगण, जिस कार्यक्रम में हम यहाँ इकट्ठे हैं और जितनी अच्छी इसकी महत्ता है, और ये भी एक सुखद संयोग है और हम सबके लिए केवल स्मरण करने मात्र की बात है कि दुनिया के 200 से ज्यादा देश है और 200 से ज्यादा देश में कहीं मात्र संस्कृति की बात नहीं होती है जो अपने देश को भी माता स्वरूप माने। ये केवल भारत माता में इस बात का हमको गौरव मिलता है, गर्व मिलता है, जो एहसास कराता है। जब जैसे मातृ सत्ता की बात करते हैं तो अपने आप हमको वो पूरा वसुधा हमारी माता के नाते से आती है। उस मातृ संस्था के बलबूते पर यहाँ पलने फलने फूलने वाली सभी प्रकार की संस्कृति, सभी प्रकार के जीव जंतु, और हमारी संस्कृति तो कितनी पवित्र है कि हम तो नदी पहाड़ पर्वत हर में ईश्वर का वास मानते हैं। हमको मालूम है हरगोविंद खुराना जी को ये पुरस्कार मिला था जब उन्होंने पौधों में प्राण बताए थे, और पौधों के प्राण बताने के लिए रॉयल सोसाइटी ने लंदन में जब उनको नोबेल पुरस्कार दिया, और वो जब उनने अपना प्रदर्शन किया था, ऐसा मानते थे उस समय कि अपनी आंखों के सामने दिखाओ, तो उनने पूरा प्रयोग करके दिखाया। एक पौधा लिया और पौधे को लेने के बाद सबके सामने उसको बेहोश करने की दवा दी, एक इंजेक्शन लगाया, पौधा थोड़ी देर बाद लटक गया। आधे घंटे 15 मिनट बाद वो पौधे ने अपनी जो स्थिति बताई तो दोबारा उनको प्रमाण देना था कि पौधों में प्राण है। बाद में उनने अपने भाषण चलते रहिए, बात करते रहिए। एक थोड़ी देर बाद जब पौधा लटक गया, अच्छा खिलखिलाता पौधा था, और दोबारा फिर एक इंजेक्शन दिया बेहोशी दूर करने का, तो ताली बजा करके आधे घंटे बाद लोगों ने स्वागत किया कि आपने तो अद्भुत काम कर दिया। ये इतना बड़ा प्रयोग हो गया कि उस बलबूते में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जब ये पुरस्कार दिया और उनका सम्मान हुआ लंदन में, और लोगों ने कहा कि आपको तो भारत के लोग कंधे पे लेके घूमेंगे, इतना बड़ा काम आपने कर दिया। तो बड़ा अच्छा उत्तर उनने दिया खुराना जी ने। उन्होंने कहा यह बात सही है कि आप सब, इनने आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हमारे यहाँ के दूर सुदूर गांव के आदमी को भी मालूम है कि पौधों में प्राण होती है, तो आपको मालूम नहीं था, मैं आपके लिए बता सकता हूँ। ये पुरस्कार मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। इसके पीछे भावार्थ हमको समझ में आना चाहिए। यह हमारी संस्कृति में हजारों हजार साल से ये पवित्रता के साथ ये पूरी संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा भाव है, और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम तो देश को भी माता स्वरूप मानते हैं, और वसुदेव कुटुंबकम की बात की कि समूची वसुधा ये हमारे लिए एक तरह से कुटुंब समान है। और हम उसको एक, ये जो काल के प्रवाह में आने वाली विसंगतियां हैं, जिसके आधार पर, जैसे अभी सिरपुर तालाब की बात आपने कही है कि ये 300 साल पुराना तालाब, और जब बनाया था ये पेयजल की आपूर्ति करता था, जल भंडारण के काम में आता था। लेकिन काल के प्रवाह में जो हमारी जीवन शैली बदली है, और ये जिस प्रकार से वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलने लगा है, और ये इसके कारण से हमारी सारी चीजें खराब हो रही, और ये केवल जल खराब नहीं हो रही, जल के साथ पूरा परिस्थिति तंत्र खराब हो रहा है। सारे प्राणी, सारे प्रकार के पक्षी, जिस प्रकार के अलग अलग प्रकार की दुनिया है, अब ये परिस्थिति तंत्र पूरा खत्म हो रहा है। ऐसे में इसको बचाने की वाकई में बहुत आवश्यकता है। मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि यशवंत सागर रामसर साइड पहले से था, सिरपुर भी बना, और आपने रामसर सिटी की बात कही, और हम तो ये सुन के आनंद आया। मैं जब इसका थोड़ा सा जानकारी ला रहा था तो मुझे जानकारी आई कि सबसे पहले ईरान में सम्मेलन हुआ,
और ईरान के सम्मेलन को उस समय रामसर ईरान का शहर था। अब राम से हमारा संबंध आ जाए तो हमको तो वैसे आनंद आ जाता है। भगवान करे परमात्मा राम से संबंध आया तो रामसर सिटी का आनंद हमको मिल रहा है, वो भी ईरान में मिल रहा है। हम तो कहते ही वो हमारे पर्सिया है, पुराना हमारा अखंड भारत का अपना कोई संबंध रहा होगा। काल के प्रभाव में देश की सीमाएं घटती बढ़ती है, लेकिन ये बात सही है कि वो जो एक हमको आत्मीयता का भाव मिला है, चाहे ईरान से मिला और ये एक आंदोलन की तरह दुनिया भर में फैला। और ये रामसर साइट की खोज भी इस प्रकार से चल रही है और जाने अनजाने एक तरह से हम परमात्मा की दृष्टि से बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, जिसके कारण से चाहे इंदौर की हमारा ये सिरपुर तालाब अच्छा हो जाए, यशवंत सागर की बात है ही, और आगे बढ़ करके अगर ये इंदौर की हमारे ये तालाब अच्छे होते तो मैं उज्जैन का भला अपने आप हो जाता है, क्योंकि यहीं से जाने वाली छिपराजी में आपकी काहन नदी जो जाती है सरस्वती के रूप में, जो हमारा अपना बाकी छिपरा के संबंध में एक बड़ा काम हमको करना है। और यहाँ नहीं, पूरे देश और दुनिया में ये जो हमारे जल के उपयोग की जो ताकत बढ़ी है, लेकिन जल के दुरुपयोग की जो स्थिति बनी है, ये वास्तव में बहुत अद्भुत भी है, लेकिन ये हमको चेतावनी भी देती है। और ऐसे अवसर पर इसको समेकित रूप से अलग अलग विभागों के साथ में और जन जागृति सामाजिक दृष्टि से पूरे समाज को साथ में खड़ा करके इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से समूचे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूं। और ये मुझे अभी जानकारी आई है कि ये रामसर सिटी के लिए और रामसर लेक इस टाइप से जो प्रदेश में भी बहुत सारे हैं जिन पे हमको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती, और उम्मीद करते हैं मैडम आप बार बार आते रहेंगे हमारे बीच में, और ये आपके माध्यम से हमारी ये चेतना जागृत होती रहेगी। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और पूरे आयोजन में देश भर से आए हुए सभी प्रतिभागियों को भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये अलख जलता रहेगा और हमें आपके सब पूरी सरकार आपके साथ है और इस भावना के आधार पर लगातार काम हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो बिल्कुल देखिए, विश्व वेटलैंड दिवस पर आप मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुन रहे थे। इंदौर में ये कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य किस तरीके से पर्यावरण को बढ़ावा देना है और जल संरक्षण में किस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़े, उस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें तमाम मंत्री, जल संसाधन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी आप मंच पर देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य अतिथि के तौर पर तमाम गणमान्य लोग इस वक्त मौजूद। इंदौर से सीएम मोहन यादव की लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सिरपुर तालाब पर यह कार्यक्रम रखा गया है। विश्व वेटलैंड दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी, इंदौर दौरे पर है मुख्यमंत्री मोहन यादव। पूरे देश भर में हमने 4 प्रतियोगिताएं आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यावरण एवं वन मंत्री नागर सिंह चौहान, जिसमें इसके साथ तमाम गणमान्य लोग मौजूद। अंबुजा विद्यापीठ भवन बलोडा बाजार भाटपारा के जो छात्र हैं, उन्होंने प्रथम प्राइज जिनको मिला है, जिनका नाटक देखा आपने, ताली बजाए कृपया उनका स्वागत करिए। पंजाब के स्प्रिंगडेल सीनियर स्कूल फतेहगढ़ चूड़ियां रोड अमृतसर के सेकंड प्राइज मिला है। राष्ट्रीय विराजनंद अंध कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल को न्यू दिल्ली के 3rd प्राइज मिला है। नेशनल